श्री जी हैं, किशोरी जी हैं, अब नाते से तो हमारी बहू लगेंगी, अब हम जेठ हैं, हम चले गए तो फिर घूंघट कर लेंगी, संकोच होएगो ब्रज के भाव में। तो यहाँ हमारे श्री दाऊ दादा यहीं बैठे हैं। गिरिराज जी में भीतर वाली परिक्रमा लगाओगे तो मिलेंगे लुक लुक दाऊ जी। तो रास में सबका प्रवेश नहीं है, पर दर्शन करने सब आते हैं। और जब रास का विश्राम होता है तब ठाकुर जी सबसे मिलते भी हैं। और भैया इंद्र ठीक चल लो, तेरो काम धंधो सब बढ़िया, मिले सब बनते। तो आज सब देवी देवता बोले कि हम ठाकुर जी को कुछ प्रस्तुत करेंगे, और सब अपनी अपनी तैयारी करके आए। कोई नृत्य तैयार करके आयो, कोई गायन तैयार करके आयो, कोई वादन तैयार करके आयो। सब ने अपने अपने भाव सुनाए। प्रिया प्रियतम सेज पर बैठ करके सबके भाव सुन रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रस्तुत कियो, इंद्र ने प्रस्तुत कियो, वरुण ने प्रस्तुत कियो, सूर्य चंद्र ने प्रस्तुत कियो। लेकिन इन देवतान में भी जो महादेव हैं ये तो छके रहते हैं प्रिया प्रियतम के निकुंज भाव में। जब महादेव की बारी आई तो महादेव को तो सजल नेत्र, और बस दूर से निहार रहे हैं प्रिया प्रियतम को। ठाकुर जी बोले, श्री जी अब नेक सावधानी से बैठी हो, महादेव आए हैं। और जैसे ही महादेव सामने आए, सन्मुख आए, हाथ में वीणा लेकर के, और महादेव वीणा का वादन कर रहे हैं और मधुर स्वर में गा रहे हैं। महादेव के उस गायन को सुनकर के ऐसा प्रेम प्रकट हुआ, ऐसा प्रेम प्रवाह हुआ कि श्री ठाकुर जी महादेव को नहीं देख रहे, प्रिया जी को देख रहे हैं, और श्री जी ठाकुर जी को देख रहे हैं। अरे साक्षात संस्कृत के शब्द प्रकट होते हैं महादेव के डमरू से। महादेव सामान्य नहीं है। सार्वजनिक रूप में महादेव को भी अलग दृष्टि से देखा जाता। हमारी वृंदावन दृष्टि में महादेव अलग हैं। जैसे ही महादेव ने उस रस का प्रवाह किया, आहा, दोनों चैतन्य प्रिया प्रियतम एक दूसरे में विलीन होते चले गए। और विलीन होते ही प्रेम की अवस्था जब उत्ताल उर्मियों को स्पर्श करती है तो रस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम आप सब लोग प्रेम की उस अवस्था में नहीं पहुंचते, इसलिए हमारा शरीर रहता है पर नेत्रों से अश्रु आते हैं। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जब प्रेम की भाव जब अपनी स्थिति को पार कर जाते हैं तो प्रेमी का जो शरीर है वो जल निमग्न हो जाता है। जल निमग्न हो रहे थे द्वारिकाधीश, लेकिन मध्य में आकर के नारद जी ने रोक दिया, इसलिए जगन्नाथ बन गए। नहीं तो जल प्रवाह हो जाता द्वारिका में। आज महादेव के स्वर को सुनकर के प्रिया प्रियतम दोनों एक दूसरे में विलीन होकर के प्रेम की उत्ताल उर्मियों को पार कर गए और जल निमग्न हो गए, जल स्वरूप धारण कर लिया। पूरे निज वृंदावन में जल ही जल है, जहां तक दृष्टि जा रही है जल। और ये देखकर के सब सहचरियां, सखियां, गोपियां सब व्याकुल हो गई। प्रिया प्रियतम दोनों जल रूप हो गए। और महादेव अपना गायन कर, कौन रोके उनको जाकर के? वही प्रेम की चरम अवस्था जब प्रिया प्रियतम की प्रकट हुई और वे एक दूसरे में विलीन होकर के जल प्रवाहित हुए, तभी निज वृंदावन गोलोक में जो जल प्रकट हुआ वही है गंगा। वो गंगा है। ललिता जी और विशाखा जी ने जाकर के महादेव को प्रार्थना की, बोले आपसे विनती है, आप अपने स्वर को विश्राम दें। हमारे प्रिया प्रियतम की नित्य केली ही हमारा सुख है, और वे जल निमग्न हो गए हैं। तब महादेव ने अपने स्वर को विश्राम दिया और ठाकुर जी और प्रिया जी अपने पुनः व्यवस्थित रूप में प्रकट हो गए। लेकिन प्रिया प्रियतम का वो जल निमग्न स्वरूप जो है गंगा, ठाकुर जी को स्मृति हो गई कि महादेव ने कभी गाया था और तब हम जल निमग्न हुए थे। तो उस स्वरूप को भी एक रूप में याद रखने के लिए ठाकुर जी स्मृति के रूप में एक सहचरी भाव से निकुंज में रखते हैं, गंगा सहचरी, गंगा सखी।
हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, इतनी सीधी हैं, भूल जामे जो लीला भई वाकू कभी कभी भूल जामे कि कहा भयो, कभी जल निमग्न भये, कभी जलाशय बन गए, ये भूल गई वो। और एक दिन श्याम सुंदर अपने सेज पर बैठे और वो जो गंगा सखी बनकर के आई थी, गंगा गोपी जो प्रकट हुई थी, वो सहज भाव में उनके अंदर तो दोनों रूप हैं, श्री ठाकुर जी का भी है, किशोरी जी का भी है। एक दिन ठाकुर जी के बगल में जाकर के वो विराजमान हो गए और इस भाव को जब किशोरी जी ने देखा तो किशोरी जी के मन में तनिक सी एक भाव आए ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी से कहने लगी, ये कौन है आपके बगल में बैठी है? ठाकुर जी बोले, श्री जी आप बड़ी भोरी हो, भूल गई। एक दिन रास भयो, महादेव ने जब स्वर गाए तो हम जल निमग्न है गए, दोनों प्रेम की अवस्था पार कर गए, वही जल को मैंने सहचरी बना दियो, उस सहचरी ही विराज गई। लेकिन प्रिया जी के चित्त में तनिक सी भी बात आती है ना कि ये क्यों? ठाकुर जी को फिर लगे कि ये अगर प्रिय नहीं है तो फिर याकू यहां से अंतर ध्यान करो। तब ठाकुर जी ने गंगा जी से कही कि अब आप निकुंज से प्रस्थान करो, क्योंकि श्री जी को तनिक मन में संकोच है कि आप बगल में बैठ गए। गंगा जी बोली, हमसे अपराध है क्यों, अब क्या करें? बोले, अब आप एक काम करो, हमारे अंगुष्ठ के नख में विराज जाओ। तभी वो गंगा सहचरी, गंगा सहेली ठाकुर जी के अंगुष्ठ के नख में जाके विराज गए। और जब वामन अवतार हुआ, ठाकुर जी नित्य वृंदावन से जाते हैं अवतार लेकर के, और जब वामन अवतार हुआ 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तभी ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के चरण कमलों में जल प्रवाह। अब मन में भाव आता है कि जब 2 पग से तीनों लोक नाप लिए तो इतनों जल ब्रह्मा जी कहां से लाए होंगे कि जल ठाकुर जी के चरणन में डारो हो? तो कहते हैं ठाकुर जी के नख भेदन से ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ और वहां से प्रवाहित हुई गंगा जी। तो बोले, नख में जो गंगा सहचरी विराजमान थी वो ही गंगा बन करके आई। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण करी, जब कमंडल से प्रकट हुई तो सुरसरी कहलाई, कमंडल से निकल करके महादेव की जटा में आई तो जटाशंकरी कहलाई, और जटाओं से प्रवाहित होकर के जब हिमालय पर आई तो भगीरथी कहलाई, और भगीरथी के बाद फिर उनके अनेक जाह्नवी नाम पड़े, अलकनंदा नाम पड़े, और अंत में गंगा नाम हुआ। तो गंगा जी कौन है? यमुना जी तो श्री प्रिया प्रियतम के निकुंज विलास का श्रम जल हैं, लेकिन गंगा जी तो स्वयं श्री प्रिया प्रियतम के मिलित स्वरूप से ही प्रकट हुई हैं। ऐसी कथा देवी भागवत में आती है कि श्री गंगा जी प्रिया प्रियतम का मिलित स्वरूप हैं, वो एक ही स्वरूप हैं। लेकिन सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से गंगा जी को जगत पावनी, जगत मैया आदि आदि नामों से फिर उनको कह दिया गया, लेकिन अंतरंग भाव से वे भी निकुंज की एक सहचरी हैं। ऐसी गंगा सहचरी की जय हो, उनको बारंबार प्रणाम हो। अब भैया यहाँ तो निकुंज है, ये निकुंज की चर्चाएं रसिकन के भाव, यहाँ तो सब निकुंज में है। हम तो महादेव को भी निकुंज के उपासक बता देंगे, उनको वहां को रूप भी दिखा देंगे। कही जाए बात तो इन सब के निकुंज स्वरूप हैं, पर किसी रसिक के पास जाओगे और रसिकन के बीच में बैठोगे तो उनके निकुंज के रूप को दर्शन वे करा देंगे। सीधी बात है, आप बाहर कलेक्टर हो सकते हो, बाहर डीएम हो सकते हो, बाहर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हो, बाहर नेता हो सकते हो, बाहर वक्ता हो सकते हो, पर अपने घर में आप कौन सी भीगी बिल्ली हो ये तो सब जाने ना है ना। ये तो जब घर जाओ तो ही पता चले। सब अपने घर पर जाकर के सामान्य हो जाते हैं, चाहे वो वक्ता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो अपने घर। घर क्या है? घर ही निकुंज है। और ये वृंदावन ये घर है। यहां आवे के बाद चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो रुद्र हो, चाहे वो गंगा हो, सब निकुंज में अपनी एक सहचरी रूप में विराजमान है। उनको एक अंतरंग रूप है, वो उस रूप से सेवा कर रहे हैं। और एक रूप से गंगा जी हमारे गिरिराज जी में विराज रही हैं। बोल मानसी गंगा मैया की। गंगा जी ने प्रार्थना करी, बोले जय जय
मैं आपके निकुंज की सहचरी हूं और आपने मुकु ब्रज से ही बाहर 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 बहायो है, ब्रज में कहीं तो प्रवेश दो। तब गिरिराज पूजन के समय, श्री गोवर्धन पूजन के समय गिरिराज जी के अभिषेक के काजे मन से गंगा प्रकट करी, गंगा जी को ही अंश यहाँ प्रकट कर दियो, या रूप में आप ब्रज में रहो। और वही मानसी गंगा है, ऐसी मानसी गंगा। तो गंगा दशहरा की आप सबन को शुभकामनाएं। ऐसी गंगा मैया सदा कृपा। अब अगली बार जब गंगा जी में स्नान करवे जाओ तो फिर या कथा को चिंतन करते भय जाइयो, ये प्रिया प्रियतम को मिलित स्वरूप है। और उस भाव से गंगा जी को आचमन करियो, आस्वादन करियो, स्नान करियो, ऐसे भाव हैं। श्री हितरवंश महाप्रभु जिनके मधुर रस को हम आप सब लोग कल श्रवण कर रहे थे, हरिवंश, ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन और स से सहचरी, इस संपूर्ण हरिवंश में विद्यमान है। आप हरिवंश कहते हैं तो हरि, श्री किशोरी जी, वृंदावन और सहचरी सबको प्रणाम हो जाता एक साथ। बोलो श्री हरिवंश, हित हरिवंश, हित हरिवंश। रसिक त्रयी की प्रथम रसिकाचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु। और हित माने क्या होता? हित माने प्रेम। श्री हरि प्रेम, श्री राधा प्रेम, श्री वृंदावन प्रेम और सहचरी प्रेम को ही हित हरिवंश कहते हैं। भैया एक बात बोले हम आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारे वृंदावन में नाम जप अनेक हैं। ठाकुर जी को स्वच्छंद नाम है, किशोरी जी को स्वच्छंद नाम है, पर हमारे रसिकाचार्य ऐसा कहें कि पहले आचार्यन को वंदन करो। इसलिए हमारे हरिदास परंपरा में राधे राधे नहीं बोलेंगे, होंगे श्री हरिदास। इसलिए हमारी हित परंपरा में कहेंगे श्री हरिवंश, हित हरिवंश। क्यों? ऐसे हमारे गौड़िया वैष्णव वे भी बोलते जय गौर, निताई गौर, हरि बोल। आचार्यों को जरूर स्मरण करते हैं, आचार्य स्मरण के बाद ठाकुर जी को स्मरण करते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिकार प्रदान करते हैं प्रिया प्रियतम को निरखवे को, उनको देखवे को। सीधी बात समझो, आंख कमजोर होए तो फिर वहां पे चश्मा पहनना पड़े, नहीं तो धुंधलो धुंधलो ही दिखे। संसार के इतने विषयों में रहने वाले हम सब लोग, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारे कान, हमारे सर्वांगीण अंग, वो इतने स्पष्ट रूप से प्रिया प्रियतम का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा रूपी चश्मा पहनो तो जो धुंधलो धुंधलो दिख रहा वो स्पष्ट है जाएगा, वो प्रकट है जाएगा। हमारे श्री वैष्णव परंपरा में तो नियम है कि कहीं भी जाइए मंदिरों में प्रणाम करने से पहले अपने अष्टाचार्यों का नाम बोलो। अपने आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके आचार्य का नाम, उनके, ऐसे 8 आचार्यों के नाम बोल करके ठाकुर जी को प्रणाम करो। और इसमें भी एक बड़ी लौकिक बात है। आप गिरिराज जी गए, गिरिराज जी में आपके दादाजी के कोई संबंधी रहते हैं। अब आप उनके घर पहुंच गए, बोले भैया कहाँ ते आए हो? हम दिल्ली ते आए हैं। कहाँ काम है भैया? अरे वो हमारे दादाजी थे ना किशनलाल जी। बोले हाँ, उनसे आपके दादाजी। अच्छा तो तू उनको नाती है? बोले हम। अरे भैया आजा, बड़े दिन तू तो नेक्सस देखो हमने। ठीक वैसे ही हम ठाकुर जी के सामने स्पष्ट जाते हैं। ठाकुर जी कहें कौन है भैया? बोले हम इंद्रेश हैं। कहाँ ते आए हो? वृंदावन ते आए हैं। हमें कहाँ जाने ठाकुर जी? तब हम कहते हैं हम, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव भगवान, हमारे पूज्य परदादा गुरुदेव भगवान, परपरदा। तो हमारी गुरु परंपरा में किसी ने तो ठाकुर जी से संबंध बनाया होगा। और जब उनका नाम बोल करके हम प्रणाम करते हैं, राधा रमन जी, अच्छा तो तू वाह परंपरा में दीक्षा है तेरी? बोले हाँ। अरे उनने तो मेरो बड़ो आनंद करायो, उनने तो ऐसे 56 भोग लगाए, उनने तो मुझको गोद में। अच्छा तू वाह परंपरा में? बोले हाँ।
तब ठाकुर जी अंगीकार करें। इसलिए आचार्यों के नाम के साथ ठाकुर जी को प्रणाम। इसलिए श्री हरदास, श्री हरिवंश, निताई गौर हरि बोल, आचार्यों के नाम के साथ प्रणाम। ऐसे ही हमारे श्री हित हरिवंश महाप्रभु, तो ह से हरि, र से राधा, व से वृंदावन, स से सहचरी हरिवंश। हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के वृंदावन पधारे। बंधुओं, ऐसा वर्णन है महाप्रभु जी के चरित्र में कि तब मंदिर तो था नहीं, ऊंची ठौर मदन टेर पर ठाकुर जी विराजे, एक वृक्ष के नीचे रहते थे। तो कहते हैं ठाकुर जी की सेवा कैसे होती थी? बोले वृंदावन के जो वृक्ष हैं ये सामान्य वृक्षों की तरह नहीं है, ये ऋतुओं के अनुसार, वृंदावन के जो कुंज हैं, वृंदावन के जो वृक्ष हैं, ये ऋतुओं के अनुसार छांव बना लेते हैं, ऋतुओं के अनुसार। अब जैसे गर्मी का समय है तो इनमें शीतलता अपने आप प्रकट हो जाती है, शीतकाल का समय आता है तो इन वृक्षों, जिनकी शरण में आए उन पर विश्वास तो करो। बालक चलनो सीख जाए, थोड़ा थोड़ा उठनो सीख जाए, और वाह के बाद भी मैया की उंगली नहीं छोड़े, वाह भरोसा ही नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, तो कभी नहीं चल पाएगा। एक बार अपने ठाकुर पर भरोसा तो करो, जिनकी शरण गए हो, जिन गुरु के आश्रय में गए हो, जिनकी सेवा अपने माथे पधराई है, उन पर पूर्ण विश्वास करो। महाप्रभु जी बोले हम ना जाएंगे नरवाहन के पास। ब्रजवासी बोले जय जय, ये हट करवे वाली बात नहीं है, लेकिन वो बड़ो क्रूर है। तो बोले तू क्या सोच रहा हो, हमारे ठाकुर जी वंशीधारी हैं तो क्या चक्र ना उठावें? अरे ये वंशी बजा रहे हैं, वंशी में ही इतनी ताकत है कि चक्र के समान कार्य कर देगी। अरे चक्र तो प्राण हरण करे, पर वंशी प्राण हरण ना करे, सब कुछ हरण कर ले। हमें इन पे भरोसा है, ये सब रक्षा करेंगे। नहीं गए महाप्रभु जी नरवाहन के पास। किसी ने जाके नरवाहन को ये बात बता दी कि एक हितरिवंश नाम के व्यक्ति आए हैं और साथ में ठाकुर जी लेके आए हैं, और संग में खूब सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भर के लाए हैं। और इतना ही नहीं, उनसे किसी ने कहा था कि आप एक बार नरवाहन से मिलकर के समझौता कर लो, कुछ उसकी बांध दो रुपया। तो वो बोले कि नरवाहन की गरज पड़े तो वो आ जाए, हम नहीं जाएंगे नरवाहन के पास। ये बात सुनकर के अच्छा ऐसे कही उन्होंने? बोले हाँ। नरवाहन अपने सब क्रूर सिपाहियों को लेकर के बोला चलो, ये कौन है हरिवंश, हम देख करके तो आए इनको। और निकल पड़ा। सुबह सुबह का समय, भोर हो रही थी, और यहाँ महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी के भोर में श्रृंगार करके पद सेवा कर रहे थे, पद गा रहे हैं। महाप्रभु जी बैठे हैं और सामने श्री राधा वल्लभ जी बैठे हैं। कितना सुंदर भाव। राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, राधा मोहन की जोरी, बनी श्री 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 राधा मोहन की जोड़ी। महाप्रभु जी गा रहे हैं, राधा वल्लभ लाल जी सन्मुख विराज में। राधा मोहन की जोरी, राधा
बनी श्री राधा मोहन के जोड़। बनी श्री राधा मोहन के जोड़। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर, इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। सात कुंभ तनु गोरी, सात कुंभ तनु गोरी। हे भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी। भाल विशाल तिलक हरि कामिनी, भाल विशाल तिलक हरि कामिनी। चिकुर चंद्र बीच रोरी, चिकुर चंद्र बीच रोरी। बनी श्री राधा मोहन की जोड़ी। बनी श्री की जोड़ी। आहा, अगली पंक्ति इतनी सुंदर लगती है मुझे इस पद की। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? बंधुओं, ठाकुर को श्रृंगार करवे के बाद श्रृंगार वाणी से गा दो। आज लाला ने ऐसा मुकुट काईकू पहनो है, आज लाला ने पीतांबरी काईकू पहनी है, आज लाला ने ऐसी माला क्यों पहनी, उसका संबंध श्री जी के रिझावन से जोड़ करके कुछ कहो। वो करते हैं महापुरुष। गजनायक प्रभु चाल गयंदनी, गजनायक प्रभु चाल गयंदनी। सारे जीवों में सबसे सुंदर चाल होती है गज की, हाथी की। मदमस्त होकर के चलता, मतवाला होकर के चलता है। लेकिन महाप्रभु जी उपमा दे रहे हैं, बोले गज नायक, वो सुंदर मतवाली चाल चलने वाले गजेंद्रों के भी नायक हैं। कौन? श्याम सुंदर, ललित गति विलास बल गुहास। जब टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हैं और जहां दृष्टि डाल करके देखते हैं, महाराज वृक्ष को भी देखते हैं तो वृक्ष अपनी डालों को झुका लेते हैं नीचे। निष्ठुर जड़ वृक्ष भी ठाकुर जी को देख करके चैतन्य हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये गजगामनी चाल है किसके लिए? तब महाप्रभु जी कहते हैं, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। हाँ, गति वृषभानु किशोरी, गति वृषभानु किशोरी। बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी। बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी। बनी श्री राधा मोहन के जोड़ी। बनी श्री राधा मोहन के। ये इतने तरह के चले कौन के काजे? ये ऐसे मधुर कटाक्ष नेत्र और इतने तरा करके इनकी जो चाल है, ये कौन के लिए? बोले गति वृषभानु किशोरी। अरे कहीं छुपके वृषभानु नंदिनी मुझको देख रही होंगी, न एक ढंग ते चलन दे हो, न एक भाव ते चलन दे हो। नील निचोल जुबती मोहन पट, नील निचोल जुबती मोहन
हित अरुण सिर खोरी, हित अरुण सिर खोरी, हे हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोरी, श्री राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के जोरी, बनी वृषभानु की जोड़ी, हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधा, जय श्री हित हरिवंश रसिक राधापति, हित हरिवंश रसिक राधापति, सूरत रंग में बोरी, सूरत रंग में बोरी, बनी श्री राधा मोहन के जोरी, बनी वृषभानु की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, हाँ, राधा मोहन की जोड़ी, राधा मोहन की जोड़ी, बनी श्री राधा मोहन के श्री राधा वल्लभ लाल की जय, जय श्री राधे। गजनायक प्रभु चाल गयंदने, गति वृषभानु किशोरी।